गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन लेकर आई हूँ वो है ककाशी वर्सेस इताची। तो यार आप लोग वर्सेस कह सकते हो या फिर हम लोग साथ में ही दोनों की एडिट्स देखने वाले हैं, आप लोग ऐसा भी कह सकते हो। वैसे मेरी साइड से वर्सेस ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ शायद वर्सेस वाली भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर अपनी एडिट्स। तो यार बेसिकली सीन ये है कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी इसकी और काफी ज्यादा रील्स भेजी थी। फर्स्टली मैं इतने ज्यादा लेंथी जो है ना एडिट्स या लेंथी वीडियोस में बनानी नहीं होती, लेकिन क्योंकि उन्होंने डाउनलोड करके भेज दी थी मुझे एडिट्स, तो इस यही एक रीजन है कि ये वाली वीडियो ना बहुत ही लेंथी होने वाली है। तो हम काफी ज्यादा लेंथी इस वीडियो को रखने वाले हैं। तो देखते हैं आज बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, क्योंकि वीडियोस के एडिट्स भी काफी ज्यादा हैं। और ककाशी वर्सेस इताची, और आप लोग को पता है मेरा फेवरेट इताची है। तो इताची का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था ड्यू टू हिज सैक्रिफाइसेस और अपने ब्रदर के लिए या ओवरऑल ना, तो मुझे वो कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगा। तो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हियर वी गो। आपका शुक्रिया और ये रहा आपका बिल। ये मातो पैसे तुम देने वाले हो ना? कौन मैं? आपको नहीं लगता सबसे सीनियर मेंबर को बिल भरना चाहिए? जब आपस में इज्जत की बात हो तो रैंक वगैरह नहीं देखी जाती। और जानते हो, सिर्फ तुम ही मेरे वो इकलौते जूनियर हो जिसे मैं अपने बराबर का मानता हूँ। पर तुम्हारी बात सही है, अगर तुम चाहते हो मैं पैसे दूं तो मैं ही दूंगा। आने के लिए शुक्रिया और छुट्टे भी रख लीजिए। आप सच में बातें बनाने में होशियार हैं सेंसे। ककाशी भी अच्छा है, देखो। शायद मैंने थोड़ी ज्यादा धुलाई कर दी। अब आई अकल ठिकाने। दोबारा अपनी ताकत दिखाई तो बहुत पीटूंगा। वेरी नाइस। उनका पीछा ज्यादा दूर तक मत करना। 4 शारिंगान। अच्छा तो क्या तुम ही हो वो बेरहम ककाशी? ककाशी रुको। कोई मेरी मदद करो। 5 सभी पांचों को एक ही बार में चारों खाने चित कर दिया। जाने से पहले नरूटो से नहीं मिलना चाहोगे? उसकी जरूरत नहीं, तुम उसके साथ जो हो। हाँ, सही कहा। गाय, हाँ, अगर कभी कुछ मुझे हो जाए तो तुम भी मेरे लिए ऐसे ही फौरन दौड़े चले आओगे ना? बिल्कुल आऊंगा ककाशी, इसमें कोई शक नहीं। भाई मिले, नाइस एडिट। भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, नहीं मिले तो मुझे शिसुई उचिहा के बारे में पता चला। क्या तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। आपने कहा था कि एक दोस्त ने आपको वो शारिंगान दिया था। हाँ, एक वादे के साथ। और क्या आप उस वादे को अब भी निभाएंगे? हाँ, जिंदगी भर निभाऊंगा। ओके नाइस यार। अभी के अभी वापस एकेडमी जाओ। उसकी वो नजर अब तक नहीं बदली है। उसकी आंखों में अब भी बेरहमी छिपी हुई है। यार लोग ककाशी को साइड कैरेक्टर कहते हैं, पर सच बोलो तो उसकी लाइफ किसी मेन कैरेक्टर से कम नहीं थी। इनफैक्ट उसका हसल शायद मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा था। नारुतो के पास तो कुरामा की ताकत थी, पर ककाशी उसने तो बचपन से सिर्फ खोया है। पहले बाप की इज्जत गई, फिर उनका साथ, फिर एक एक करके अपने सारे यार दोस्त। हम सबको लगता है कि वो बहुत कूल है, और कभी सोचा है उस कूलनेस के पीछे कितनी सैडनेस होगी? वो बंदा सारी जिंदगी उस मास्क के पीछे अपने आंसू छुपाता ताकि बाकी लोग उसका कभी दुख न दिखे। दुनिया के लिए वो कॉपी नहीं जाता, पर मेरे लिए वो एक ऐसी मिसाल है जो सिख हती है कि चाहे सब कुछ बिखार जाए, पर एक टीचर का फर्ज कभी नहीं। साइड कैरेक्टर भाई ककाशी वो कहानी है जिसके बिना नारुतो कभी हीरो नहीं बना। नाइस एडिट। क्या बात बोली है यार। ब्रो वाज द मेन कैरेक्टर until
रियल हीरो। नाइस, क्या ही एडिट थी। देखो, नथिंग अगेंस्ट ककाशी। रीएनिमेशन जत्सु दिल के अरमानों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुमने उन सोल्स की इंसल्ट की है जिन्हें प्यूरिफाई किया गया था। तुम बस बेवजह दुख और नफरत फैला रहे हो। तुम उन लाशों का दर्द नहीं समझोगे जिन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उनका दर्द जिंदा लोगों से भी ज्यादा होता है। अपने दुख और उदासी से उबरने के बाद तुम्हारे जुत्सु ने उन भावनाओं को फिर से जगा दी। Oh, no. मैं सच में बहुत हैरान हूँ। जिसने पूरे उचिहा क्लैन को बेरहमी से खत्म कर दिया, उसका दिल इतना नर्म है। तुमने रीन नोहारा को क्यों मारा? नाइस क्वेश्चन। तुमने ऐसा किया क्योंकि वो तुम्हारा मिशन था। रीन के बारे में एक शब्द और नहीं बोलना। अपने आनबू मिशंस में मैंने सिर्फ लीफ विलेज के गद्दारों और रोग निंजा को खत्म किया है। अगर उसके लिए मुझे दोस्तों का खूनी ककाशी कहा जाता है तो मुझे मंजूर है। मैं उसे नहीं मारना चाहता था। मैं अपनी दोस्त को नहीं बचा पाया। रीन की जान चली गई इस चिदोरी की वजह से। ककाशी भी डिफिकल्ट तो है। अगर जानना है कि तुम कौन हो और क्या हो, तो अपने असली रूप को जांचना और स्वीकार करना होगा। ओके, जो लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते उनका नाकामयाब होना तय है। बात तो सही है। जैसे मैं नाकामयाब हुआ। अमाउंट ऑफ पेन ब्रो। खुद को संभालो ककाशी, ये बस एक केंजुत्सु है। खुद को झूठी तसल्ली देकर तुम इससे बच नहीं पाओगे। तुम बार बार इस दर्द को सहते रहोगे। अभी अभी यहाँ क्या हुआ? एक सेकंड पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे और अभी तुम चित पड़े हुए हो। बात तो सही है। मुझे उस दुनिया में 3 दिन बिताने पड़े, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 ही सेकंड हुआ। ये चाहता तो मुझे आसानी से खत्म कर सकता था। ओह माय गॉड। आपने कहा था कि एक दोस्त ने आपको शारिंगान दिया था। हाँ, एक वादे के साथ। और क्या आप उस वादे को अब भी निभाएंगे? हाँ, जिंदगी भर निभाऊंगा। पूरा का पूरा क्लैन मिटा दिया गया। कभी नहीं सोचा था कि इताची उचिहा एक दिन किसी बिंगो बुक में आ जाएगा। पहले मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से लीफ विलेज में एक बगावत टल गई है। जो हुआ उसके बावजूद अब शांति है। हाँ, पर मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि शांति को इस तरह हासिल किया गया। मुझे माफ कीजिए लॉर्ड थर्ड। माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अब तुम जिंदगी भर रोग निंजा बनकर रहोगे जिसने अपने क्लैन को खत्म किया, और तुम्हारा नाम बिंगो बुक में एक मुजरिम के रूप में आएगा जिससे सब नफरत करेंगे। तो है। तुम्हें मेरे भाई से इतना लगाव क्यों है? वो बस एक रोग निंजा है। ये सच है कि हमारा खून एक नहीं, लेकिन वो मेरे लिए सगे भाई की तरह है। इतने सगे तो तुम भी नहीं। वाओ, बहुत खुश हुआ यार वो जान के ना। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हो। तुम विलेज के लिए बहुत कुछ कर चुके हो। अब तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा छोटा भाई अपनी सोच से भी ज्यादा किस्मत वाला है, क्योंकि उसके पास तुम हो। अपने भाई के लिए कुछ सोच। इताची, तुम यही चाहते थे ना? इस मामले में मेरी तुम्हारी सोच काफी मिलती है। इसी वजह से मैंने अकात्सुकी में तुम्हारी टीम ज्वाइन करने का सोचा। अपने ही साथी को खत्म करना, इस फीलिंग को हम चाहकर भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या लगता है इताची? तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। जो अपने आप को ही नहीं समझा, वो भला मुझे क्या समझेगा? वेरी नाइस यार। इसकी आंखें अब भी वैसी की वैसी ही हैं। ये है शारिंगान का असली वारिस, मतलब मुसीबत आने वाली है। तैयार रहना होगा। नाइस। तुम यहाँ क्या ढूंढने आए हो?
मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो। What the hell? Oh. निंजा आर्ट वाटर स्टाइल वाटर वॉल। Oh my god. स्पीड तो कमाल की है, मुझे इसका हैंड साइन तक नहीं दिखा। मेरा ध्यान बटाने के लिए इसने हाथ में छुरी के लिया था ताकि ये मुझ पर वाटर स्टाइल अटैक कर सके। तुम दोनों अलर्ट रहो। ये आदमी 13 साल की उम्र में ही आनबू ब्लैक ऑप्स का चीफ बन गया था। हाँ ठीक है, ये टफ है, हम समझ गए। टफ? ये क्या कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। Very nice. सोचो जो बंदा मास्क लगाकर इतना हॉट दिखता है तो मास्क उतार देगा तो लड़कियां हार्ट अटैक से ही मर जाएंगी। बचपन से ही स्मार्ट और तेज आईक्यू का बंदा जिसके पास 50-100 नहीं बल्कि हजारों जुत्सु टेक्निक है। ये बंदा जिस महफिल में कदम रखे वहाँ की सारी अटेंशन ये खुद ले जा लेता है। नारुतो सीरीज के सारे नेशंस के लोगों को पता है कि ये कौन है। मतलब तुम इसे परफेक्ट मैन बुला सकते हो जिसका एक भी हेटर नहीं है। द कॉपी निंजा ककाशी हाटाके। असाइनमेंट्स बढ़ने की वजह से मैं अनबू में एक और टीम जोड़ रहा हूँ। इताची तुम उस टीम के कैप्टन होगे। यस सर। मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं हूँ पर तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 13 साल मैम। बस 2 साल में ये अनबू का कैप्टन बन गया। ये शायद अनबू का सबसे छोटा कैप्टन होगा। वो 13 साल का है और उन्होंने उसे अभी से कैप्टन बना दिया। हाँ, क्योंकि वो एक बहुत काबिल शिनोबी है। तुम क्या कर रहे हो? हमारे मिशन की यही शर्त थी। मिशन हो या ना हो तुम इसे रोको ककाशी। ओए, कोई बेवकूफी आनबू को उसके मिशन असली नाम से बुलाता है। तुम ऐसा कैसे? मिशन पूरा हो गया कैप्टन। दुश्मन को खत्म कर दिया गया है। मुझे तो लग रहा है तो बेवकूफी नाम से बुलाता है मिशन। तुम में काफी काबिलियत है ककाशी। हो सकता है तुम मांगे कि शारिंगान के अटैक से भी बच जाओ, लेकिन तुम्हारा शारिंगान तुम्हें इससे नहीं बचा सकता। ये स्पेशल शारिंगान जुत्सु है जिसका नाम है सुकुयो। सिर्फ शारिंगान और केके गेंकाई वाला ही मेरा सामना कर सकता है। पूरा ओवर पावर कर रहा है ये साची तो भाई ककाशी को। पूरा का पूरा क्लैन मिटा दिया गया। नहीं, मुझे उसके बारे में पता क्यों नहीं चला। ओके। मैं उसे जान ही नहीं पाया। ये मतलब कितना पेनफुल होगा इताची के लिए भी। मतलब रियलिटी सबसे छुपाए रखना। क्या चाहते हो तुम? अब और इंतजार नहीं होता। प्लीज सर, आप बस हुक्म कीजिए। नहीं भैया, आप इन्हें सॉरी कह दो। कह देगा क्या वो? हाँ, क्या बंदा है यार ये। मैंने शिसुई को खत्म नहीं किया, लेकिन मैंने जो बातें कही उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। भाई ने बोला था वो क्या है जिससे वो लाइट निकल रही है? उसका सुसानो जा चुका है और उसकी रीएनिमेटेड जो बॉडी थी वो भी टूट कर बिखर रही है। इसका मतलब ये है कि हाँ सही समझे, रीएनिमेशन जुत्सु रोक दिया गया है। क्या सच में? पर कैसे? हमने तो काबूतो को अभी तक ढूंढा नहीं। ये इतनी जल्दी हुआ? अगर काबूतो हमें मिल भी जाता फिर भी इस जुत्सु को रोकना मुश्किल था। तो आखिर ये किसने किया? क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी था एक हीरो है जिसने शिनोबी वर्ल्ड को बचाया। लगता है तुम्हारी तरफ भी एक काबिल शिनोबी है। वाह, तुम तो बड़े टैलेंटेड हो। तुमने मेरा जुत्सु कॉपी कर लिया। तो इताची के अलावा भी कोई है जिसके पास ये आंखें हैं? यस। तुम ककाशी हो, है ना? द कॉपी निंजा। कॉपी निंजा। अब तो तुम्हें खत्म करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। किस्सा में बस रुक जाओ। अगर तुमने इस आदमी का सामना किया तो तुम्हें भारी पड़ सकता है। Very nice.
मैं तुम्हारे भाई से मिली, वो काफी बड़ा हो गया है। वो एक बहुत ही काबिल शिनोबी तो है। उसी को बोल रही है। हाँ। उसने बस 7 साल की उम्र में एकेडमी से ग्रेजुएट किया और अपनी क्लास में टॉप पर था। हाँ, वो 8 साल का था तभी से शारिंगन यूज करने लगा। हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो लड़का उचिहा क्लैन की शान है, इस बात पे कोई शक नहीं। यार कितना गलत किया है चाची के साथ, मतलब वो इतना शान और सब इतना प्राउड फील करते थे उससे। मी इताची के अलावा कोई नहीं भाई, वो उससे क्यों कर रहे हो सवाल जब वो इताची ही कह जा रहा है। सेल्फ सैक्रिफाइस, ये है एक शिनोबी की सच्चाई। दिन के उजालों से दूर रहकर अंधेरों में छुपकर काम करना, यही है एक सच्चे शिनोबी की जिंदगी। और सिर्फ इताची ही नहीं, अनगिनत शिनोबी इसी तरह अपनी जान गंवा चुके हैं। ये दुनिया आदर्श और खुशियों पर नहीं चल सकती। नहीं, सिर्फ इन जैसे लोगों की वजह से अब तक अमन बरकरार है। तुम जैसे लोग जो इताची को गलत मानते हैं, ये बात कभी नहीं समझेंगे। अभी सैलड थी भाई, इताची से सैलड बहुत ही मिलता है। सब लोग चलो, मेरी टीम जाएगी लीफ पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर्स और मेरी टीम उचिहा डिस्ट्रिक्ट। जो भी जिंदा बचा हो उसे साथ ले चलो। लॉर्ड हर्ट, एक लड़का जिंदा है, उसे मेडिकल यूनिट ले चलो। क्या लगता है इतना भयानक काम कौन कर सकता है? इताची उचिहा। लॉर्ड डांजो, यहाँ बॉडी काउंट कम है। क्या कहा? लगता है जैसे कोई उन्हें ले गया। मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं आगे भी देखता रहूंगा। अगर तुमने सास्के को छुआ भी तो मैं लीफ विलेज की खुफिया जानकारी हर दुश्मन देश तक पहुंचा दूंगा। भाई साहब, व्हाट अ मोमेंट। मैं एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या ये सच है कि इताची ने मेरे क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? मैंने पूछा क्या ये सच है? जवाब दो मुझे। मुझे नहीं लगा था वो इस किस्म का आदमी है। उसने ठीक नहीं किया। इताची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था, है ना? लगता है सिर्फ तुम अकेले सच में स्पेशल थे। तुम दोनों हमारे विलेज के तो नहीं लगते। तुम तो मुझे तो यकीन नहीं पड़ा। इताची उचिहा। ये क्या चल रहा है? रात में हमला करने की उम्मीद तो नहीं थी। सेंसरी निंजा हर कैंप पर नजर रखे हैं और हमने रोक भी बढ़ा दिए हैं, फिर भी दुश्मन का पता क्यों नहीं चल पा रहा? मुझे लगता है कोई बाहर वाला इन पर कहीं से कंट्रोल गेंजुत्सु चला रहा होगा। हाँ, इताची बाहर वाले में इताची आ गया। फिर है सास्के का भाई इताची, जिसके पास शारिंगन है, जिसकी वजह से काकाशी सेंसे को पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इताची की सोच छोटी उम्र से ही एक होकागे वाली थी। इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो नारुतो सीरीज के 99% कैरेक्टर्स को और 99% कैरेक्टर्स को हराने के लिए भी उसे अपनी फुल पावर्स भी यूज नहीं करने पड़े। इताची ऑरा दिख रहा है भाई इसमें तो। ये कहानी एक ऐसे क्लैन की है जिसमें एक ने अपने प्यार के लिए अपने विलेज में वॉर शुरू कर दी, अपने बेस्ट फ्रेंड से दुश्मनों की तरह लड़ाई की और अपने विलेज को भी छोड़ दिया। तो दूसरे ने अपने विलेज के लिए अपनी फैमिली, प्यार और अपने क्लैन को ही सैक्रिफाइस कर दिया। पूरी जिंदगी एक विलन के रूप में रहा, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद भी। जहाँ एक ने अपने दोस्त के लिए खुद की जिंदगी ही कुर्बान कर दी तो दूसरे ने
दूसरों के लिए अपने दोस्त की जिंदगी ले ली। जहाँ एक ने अपने भाई से पूरी जिंदगी नफरत की, हर पल उसे मारने का प्लान बनाता रहा, खुद को ताकतवर करता रहा ताकि उसे मार सके और अपना बदला ले सके उस गलती का जो गलती उसके भाई ने कभी की ही नहीं थी। तो दूसरे ने अपने भाइयों के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई की ताकि उनकी मौत का बदला ले सके, उन्हें इंसाफ दिला सके और इस दुनिया में पीस ला सके। मरते दम तक हर वो नाकाम कोशिश की जो अपने भाइयों के लिए वो कर सका और आखिर में अपनी जिंदगी उनके नाम कुर्बान कर दी। दैट्स इट। ओके, यहीं पे हमारी एडिट्स का भी एंड हो जाता है और कुछ तो रिपीट थी जो कि मैं एडिटिंग में ट्राई करूंगी कि मैं उसको कट कर सकूं। बट यार ये जो इन लोगों के मोमेंट्स है, आई थिंक वो लास्ट वाली एडिट थी ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट कर रही थी क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं फील कर पा रहे थे सारे जो मोमेंट्स है उनके कि किसने भाई के लिए जान लिया एंड ऑल। यार देखो ये तो इन एडिट से भी हम लोग को प्रूफ हो रहा है कि इताची तो बहुत ही स्ट्रॉन्गर था और इससे ना ककाशी से, और ककाशी हॉस्पिटल में रहा था इताची की वजह से ना। तो एक वो वर्सेस वाला मोमेंट था ना, इताची वर्सेस ककाशी जो था, जिसके अंदर वो पूरा वाटरफॉल वाला जो मोमेंट था, वो अपनी टेक्निक यूज करता है, वो वाला ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इन लोगों के वर्सेस वाले मोमेंट्स अच्छे थे। एंड देन एंड में ककाशी भी उसकी पिक्चर देख के बोला कि मैं क्यों नहीं समझ पाया या किस तरह का इंसान था या क्या था। लेकिन यार एज जो है ना, मैं इताची सोचती हूँ कि लाइफ तो देखो डिफिकल्ट है, इनकी भी, ककाशी की भी डिफिकल्ट रही और इताची की भी डिफिकल्ट रही। मतलब इताची का तो आप सोच लो कि उसने प्रॉपर लोगों से छुपाए रखा जो अपना सच था और किसी को पता नहीं कर चले दिया। एक क्लैन जो प्राउड फील कर रहा है उसकी वजह से कि हाँ यार वो इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव कर रहा है और हम प्राउड फील करते हैं, फिर वो उसने उस पूरे अपने विलेज को या सबको ही खत्म कर दिया। तो एज इताची कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए सब कुछ करना। और हम ककाशी की बात करें तो वो कॉपी निंजा, यार मुझे ना वो मोमेंट काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब वो कॉपी निंजा उसको कहा जाता है, वो हर टेक्निक कॉपी कर लेता है इन सेकंड्स। लेकिन जब वो इताची के सामने आया ना, तो वो उन्होंने जो दोनों के ऑरा मोमेंट्स डिफाइन किए ना, वो मुझे बहुत ही ब्रिलियंट लग रहे थे कि हाँ भाई इताची और ककाशी ही खड़े हुए हैं। तो वो ककाशी काफी पीछे दिख रहे हैं उनके ना। और एक मोमेंट पे इवन दो इताची ने खुद ने भी कहा कि आप इससे पंगा नहीं ले सकते ककाशी से ना, जो राइवल्स थोड़े से वर्सेस वाला चल रहा था उसका, ककाशी वर्सेस लोगों का, तो इताची ने खुद कहा कि आप उससे पंगा नहीं लो ना। तो यार देखो ओवरऑल हम लोगों ने आज एडिट्स देखी और मुझे बहुत ही मजा आया। थोड़ी सी हमारी वीडियो लेंथी थी, लेकिन आप लोग बताओ किसके साथ और आप लोग किसको ज्यादा सपोर्ट करते हो, इताची को या फिर ककाशी को। आई थिंक हम ये तो नहीं कह सकते, ठीक है हम फेवरेट हो सकते हैं हम सबका, जैसे मुझे लगता है कि इताची फेवरेट है, बट नथिंग अगेंस्ट ककाशी। ककाशी को कोई वो नहीं है कि हमें बुरा लगता है कुछ वैसे सीन से। आई थिंक अगर हम नारुतो सीरीज की बात करें तो इसमें कुछ ऐसे ही सीन्स है कि आप हर किसी को भी पसंद कर सकते हो। ये नहीं कि किसी से आप हेट करो। हर किसी का लाइफ का रीजन या हर किसी का जो कहते हैं ना कि उन्होंने जो कुछ किया उसके अलग रीजन रहा है पीछे, और वो हम बैक टू स्टोरी हम सब समझ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होते हैं उस कैरेक्टर से। तो आई थिंक ककाशी भी बुरा नहीं है, बट ये है कि हाँ आप फेवरेट या आपको किसकी जर्नी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है वो आप लोग बता सकते हो कॉमेंट्स में। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।